नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? कैसा लग रहा है आजकल का मौसम? समझ नहीं आ रहा, पंखा बंद करें या खोलें, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी, कभी बहुत ज़्यादा सर्दी, मौसम में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है। ऐसा ही कुछ इस पाठ में भी बताया गया है जो आज हम करने वाले हैं कि किस तरह प्रकृति में परिवर्तन आया है और प्रकृति के इस असंतुलन का कारण क्या है। मनुष्य के द्वारा उसका दोहन माने गलत दुरुपयोग करना, उसके साधनों का गलत ढंग से इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर देना। अब ये पाठ का नाम है अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। जैसा कि पाठ का नाम सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि अब ऐसे लोग नहीं हैं जो दूसरों की तकलीफ को देखकर परेशान होते हैं और दौड़े चले आते हैं उनकी मदद के लिए, उनकी सहायता के लिए। पाठ के लेखक हैं निदा फाजली। निदा फाजली ने साधारण भाषा का प्रयोग किया है, उर्दू शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है। उनका ये जो गद्य है वह लिया गया है उनके गद्य संकलन यह तमाशा मेरे आगे से, उसका एक अंश ये है। अब इस गद्य में वे क्या बता रहे हैं? इस गद्य में वे बता रहे हैं कि ये जो धरती थी उसको ईश्वर ने सबके लिए बनाया था, सबका उसमें बराबरी की हिस्सेदारी थी, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई पशु हो, कोई पक्षी हो, सबकी उसमें बराबरी की हिस्सेदारी थी। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? धीरे 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 उसके ऊपर अपना अधिकार बनाना शुरू कर दिया, जमाना शुरू कर दिया और उसको अपनी जागीर समझने लगा। जागीर माने अपनी संपत्ति समझने लगा। चलिए, संपत्ति समझ सकता है वो, पर उसने क्या किया? दूसरे प्राणियों को, पशु पक्षियों को, कीट पतंगों को उससे बेदखल करना शुरू कर दिया। उनके हिस्से की ज़मीन भी वह हड़पने लग गया, अपने पास अपने लिए इस्तेमाल करने लगा। उससे क्या हुआ? जिसको उन्होंने उस जगह से हटाया, उन जंगलों को काटा, वहाँ के पशु पक्षियों को हटाया, या तो वे बेचारे दर बदर भटकते रहे, एक जगह से दूसरी जगह तक भटकते रहे, या धीरे ही धीरे उनकी वह नस्लें माने ब्रीड्स जितनी भी थी वो पूरी की पूरी समाप्त हो गई। आज जो मनुष्य है पूरी तरह से स्वार्थी है, वह किसी के सुख दुख की चिंता नहीं करता, ना किसी को सहारा देता है, ना ही कोई सहयोग देता है। अब इस पाठ को लेखक ने कैसे बढ़ाया है? इस पाठ में उन्होंने अपने बहुत सारे अनुभव लिए गए हैं। मैं यदि अपने दृष्टिकोण से बताऊं, इस पाठ को समझने के लिए, याद रखने के लिए, मैं इस पाठ को 3 भागों में बांटूंगी। पहला भाग जिसमें उन्होंने धार्मिक ग्रंथों से जुड़े हुए, माइथोलॉजी से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं के बारे में, पैगंबरों के बारे में और अवतारों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। दूसरा भाग, जब प्रकृति में बहुत ज़्यादा उसको दबाया गया तो उसका क्या परिणाम हुआ, उस प्रकृति ने अपना किस तरह से अपने क्रोध को प्रकट किया, वह बताया है। तीसरा भाग वह भाग है जिसमें लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं को बताया है, अपने जीवन के 2 अनुभव को बताया है, जिसमें एक उनके बचपन का और जहां वे ग्वालियर में रहते थे, दूसरी घटना उन्होंने बताई है जब वे मुंबई आ गए थे। अब हम पाठ के पहले भाग से शुरू करते हैं। यह पाठ का जो पहला भाग है, इसको समझने के लिए हमें ईसा के जन्म से पूर्व की घटनाओं को देखना पड़ेगा। लेखक कहते हैं कि ईसा के जन्म से पूर्व 1025 वर्ष पूर्व, 1-2 वर्ष पूर्व नहीं, 1025 जन्म से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह होता था। उस बादशाह को केवल मनुष्य की नहीं, पशु पक्षियों की, पेड़ पौधों की भी भाषा समझ आ जाती थी।
अर्थात वो इतना संवेदनशील था कि वो दूसरों के दर्द को भी समझ सकता था, पेड़ पौधों के दर्द, पशु पक्षियों के दर्द को। अच्छा, अब उस बादशाह का क्या नाम था? बाइबल में उसे सोलोमन के नाम से बताया गया है और कुरान में उसे सुलेमान के नाम से पुकारा गया है। अब एक दिन, अब उसके जीवन की एक घटना वे बता रहे हैं कि एक दिन वे अपनी पूरी सेना के साथ, लश्कर के साथ जा रहे थे। जब घोड़ों के सेना के साथ जा रहे थे, घोड़े उनके साथ चल रहे थे, घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनाई देने लगी। टाप माने उनके घोड़ों के पाँव की आवाज़। उन पाँव की आवाज़ को किसने सुना? घोड़ों से बहुत दूरी पर चींटियाँ थी, उन्होंने वो आवाज़ सुनी। उन्होंने कहा, एक दूसरे से कहा, चलो चलो चलो, जल्दी चलो यहाँ से। तो दूसरी चींटी ने पूछा, क्यों भाई, जल्दी क्यों जाना है? उसने कहा, अरे घोड़े आ रहे हैं, सेना आ रही है, यदि हम अपने बिल में जाकर नहीं छुपे तो क्या होगा, हमें नुकसान पहुंचेगा। अब चींटियों की इस बात को दूर से ही सुलेमान ने या सोलोमन ने सुन लिया और उसने कहा, अरे चींटियों रुको। वह रुक गया, पूरा लश्कर उसका, पूरी सेना वहाँ पे रुक गई। उसने कहा, चींटियों ज़रा रुको, तुम लोग आराम से जाओ, सुलेमान केवल मनुष्य का नहीं सभी का दोस्त है और वह किसी के लिए मुसीबत नहीं, मोहब्बत फैलाने के लिए ही आया है। चींटियों ने उसकी बात सुनी और उनसे शुक्रिया कहा। वे अपने सुरक्षित अपने बिलों में चली गईं। जब चींटियां वहाँ से चली गई, फिर उसके बाद सुलेमान या सोलोमन जो है वो अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़े। ये एक घटना। दूसरी घटना वे बताते हैं कि शेख अयाज नाम के एक सिंधी भाषा के कवि होते थे। तो वो सिंधी भाषा के कवि ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक बार उनके पिता घर से काफ़ी दूर एक कुआं था, उस कुएं में स्नान के पास से पानी लेकर स्नान करने के लिए गए और वे घर आ गए। जब वे स्नान करके घर आ गए तो शेख अयाज की माता जी ने खाना परोसा। शेख अयाज के पिता खाना खाने के लिए बैठे और जब वे खाना खाने के लिए बैठे, उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो देखा उसके ऊपर एक चोंटा चल रहा था। चोंटा माने चींटी जिसे आप कहते हैं। छोटी चींटियाँ भी होती हैं, थोड़ी बड़ी और मोटी चींटियाँ भी होती हैं। तो वो एक ऐसे काले रंग का मोटी सी चींटी उनके हाथ पर चल रही थी। उन्होंने उस चींटी को देखा और उन्होंने खाना भी नहीं खाया, अपने हाथ का खाना वहीं छोड़कर वे एकदम खड़े हो गए। माता शेख अयाज की माता जी ने पूछा कि अरे आप ऐसे खाना खा के छोड़ के क्यों जा रहे हैं? उन्होंने कहा, मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया। एक प्राणी है जिसको मैंने उसके घर से बेघर कर दिया है, उसको घर से हटाकर मैं ले आया हूँ। तो वे वापस कुएं में गए और उस चींटी को उन्होंने वहाँ पर छोड़ दिया। ठीक है, हम वो चींटी जो हमारे पाँव के नीचे आके दबकर कहीं मर जाती है। तो इतने संवेदनशील थे शेख अयाज के पिताजी। अब हम आ जाते हैं तीसरी घटना के ऊपर। अरब में नूह नाम के एक व्यक्ति थे। उनका असली नाम तो लश्कर था, पर लोग उन्हें नूह के लक़ब से पुकारते थे। नूह नाम की उन्हें पदवी दे दी गई थी आदर के कारण, सम्मान के कारण। तो उनकी एक घटना का वर्णन किया है। लेखक का मानना है कि नूह के अनुसार इस्लाम में कुत्तों को, डॉगीज को गंदा बताया गया है। अब एक दिन नूह रास्ते से गुजर रहे थे, सामने से एक डॉगी भी आ रहा था। तो नूह ने उसे दुत्कारते हुए, गुस्सा करते हुए, उसे घृणा करते हुए कहा, दूर हो जा गंदे डॉगी, गंदे कुत्ते, दूर हो जा। तो वो डॉगी वो कुत्ता वहाँ से जाने लगा और उसने कहा कि ना तो मैं अपनी इच्छा से कुत्ता बना हूँ, ना तुम अपनी इच्छा से मनुष्य बने हो।
ये बात नूह के दिल को छू गई। उसने कहा ये तो बिल्कुल सच बात है, हम अपनी इच्छा से तो कुछ नहीं बनते हैं। और इस बात का कि उन्होंने एक डॉगी को बुरा भला किया, कहा है, दुख पहुंचाया है, वे सारी ज़िंदगी रोते रहे, उस बात का प्रायश्चित करते रहे। और उस गंदे, जिसे उन्होंने गंदा कुत्ता कहा था, वह उन्हें सिखा के चला गया, मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान। जब सबकी मृत्यु हो जाती है तो सभी इसी मिट्टी में मिल जाते हैं, चाहे आप उसे जलाएं, दफनाएं, सभी उसी मिट्टी में मिल जाते हैं, उसका कोई वो नहीं होता है। किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान, फिर कोई नहीं मतलब रहता। ये शरीर समाप्त हो जाता है तो कोई मतलब नहीं रहता कि कौन क्या था या कैसा क्या था, उसके काम याद आते हैं और कुछ नहीं। अब इसमें उन्होंने एक हल्का सा जिक्र ये भी किया है कि युधिष्ठिर जब स्वर्ग के लिए जा रहे थे, अंतिम समय तक जिसने उनका साथ दिया वह एक कुत्ता ही था। सारे, ये कहानी मैं कभी इस फुर्सत से अलग से सुनाऊंगी कि सारे जानवर जो सारे उनके भाई बहन उनसे अलग होते रहे, लेकिन उनकी पत्नी, लेकिन सब अंत तक जिसने उनका साथ दिया था वह एक कुत्ता ही था। इस तरह से उन्होंने कहानी को आगे बढ़ाया है। अब दूसरे भाग पे अभी तक हमने बात की है सोलोमन या सुलेमान की, नूह की, शेख अयाज के पिता की। इन 3 घटनाओं का यहाँ पे मैंने अभी तक आपको समझाया है। अब आ जाते हैं कि प्रकृति के साथ मनुष्य ने क्या किया। अपने जैसे जैसे आधुनिक समय आने लगा तो उन्होंने क्या कहा कि विज्ञान दुनिया का कैसे वजूद में आई, या दुनिया कैसे हमारे इस सृष्टि को का निर्माण कैसे हुआ, विज्ञान अपने ढंग से इसका जवाब देता है, धार्मिक ग्रंथ अपने ढंग से लेते हैं, पर हम सब एक बिंदु से, एक शून्य से हम लोगों ने जन्म लिया है। ये इस बात पर हम सभी एग्री करते हैं, इस बात को हम मानते हैं। ठीक है। अब पहले जो पूरा संसार था वह एक बड़े से घर की तरह से चलता था, लेकिन धीरे 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 मनुष्य ने अपने स्वार्थ के कारण धरती को बांटना शुरू कर दिया। आपस में सीमाएं खड़ी होने लगी, दीवारें खड़ी हो गई। पहले हम बड़े बड़े घरों में रहते थे जिसमें आंगन होता था, जिसमें आगे के लिए खुला हुआ मैदान होता था, सब लोग मिलकर रहते थे। लेकिन धीरे धीरे लोग छोटे छोटे माचिस के डिब्बे जैसे घरों में आकर रहने लगे। ठीक है। अब क्या हुआ, जब हमारे सामने बढ़ती जनसंख्या के कारण हमने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, पर्वतों को तोड़ना शुरू कर दिया, नदियों के रास्ते बदल दिए, समुद्र को धकेलना शुरू कर दिया, उसके कारण क्या हुआ, चारों ओर प्रदूषण ही प्रदूषण फैलने लगा। पंछी जितने थे वह अपनी बस्तियों से उन लोगों ने भागना शुरू कर दिया। और परिणाम क्या हुआ, परिणाम बारूद, जो पेड़ पर्वतों को सीधे, आप जानते हैं कि ये जो दिल्ली हमारी थी, यहाँ पे अरावली रेंज थी। मैंने अपनी आंखों से देखे कि ऐसी चट्टाने हमें नज़र आती थी। आप अभी भी कुछ जगहों पे आपको चट्टाने नज़र आएंगी, लेकिन अब क्या, हमें तो सड़कें चाहिए। सड़कों को चला बनाने के लिए क्या चाहिए, चट्टानों को हमने बारूदों से उड़ाना शुरू कर दिया। जब बारूदों की विनाश लीला शुरू होने लगी तो क्या हुआ कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। अब संतुलन बिगड़ने पर क्या हुआ, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी, बेवक्त की बरसातें होने लगी, ज़लज़ले आने लगे, सैलाब आने लगे, तूफान आने लगे, नित नए रोग हमारे सामने आ गए। ठीक है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने भूकंप का सामना किया है अचानक से। दिल्ली वाले अच्छी तरह से जानते हैं, दिल्ली एनसीआर वाले, कि भूकंप का सामना करना पड़ा।
2020-21 को कौन भूल सकता है कि जब हमने एक नई बीमारी कोरोना को देखा। कोरोना के इतने कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हमें ऐसे रोग फैलेंगे और उन रोग के कारण हम बिल्कुल लॉकडाउन में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप लोग देख रहे हैं, अपने सामने देख रहे हैं कि ये हो रही है, और ये किसका कारण है? प्रकृति के असंतुलन का परिणाम है। और ये असंतुलन क्यों हुआ है? जो हमने बेदर्दी से जंगलों को अपनी ज़रूरतों को, अपनी सुविधाओं को पूरा करने के लिए काटा है। अब बताइए, प्रकृति की भी ना एक सहन शक्ति होती है, और जो जितना बड़ा होता है उसके सहन करने की शक्ति उतनी ज़्यादा होती है, वो बर्दाश्त कर लेता है। ऐसी छोटी मोटी बातों में माँ, पिताजी, दादा, दादी, घर में आप उम्र के अनुसार देख लीजिएगा, वो ऐसी छोटी छोटी बातों में आपको गुस्सा नहीं करते। फिर जब धीरे 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 बड़े बड़े बातें होने लगती हैं, काफ़ी देर तक सहन कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर उनका गुस्सा आता है। और उस गुस्से को, मैं ये नहीं कह रही वो गुस्सा अच्छी बात है, वो गुस्सा आता है और गुस्से को रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा ही समुद्र के साथ भी हुआ। मुंबई में जैसे जैसे जनसंख्याएं बढ़ने लगी तो क्या हुआ, समुद्र को धकेलना शुरू कर दिया। सबको सी फेसिंग मकान चाहिए थे, सबको समुद्र के निकट मकान चाहिए थे। तो उस लालच में समुद्र के ऊपर धीरे 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 कब्ज़ा होने लगा। देखिए, आप जानते हैं और आप समझते भी होंगे कि ये दिल्ली थी जहाँ चांदनी चौक था, वहाँ पर कभी यमुना नदी बहा करती थी, है ना। अब हमने क्या किया, यमुना का रास्ता बदलते गए, अपना घर संसार बनाते गए। अब कहाँ से हम कहेंगे कि हम नदियों को हमने नहीं छेड़ा है या क्या किया है। ऐसे कई शहर थे जिस दिल्ली के बीचों बीच यमुना बहती थी, अब तो किनारे से भी यमुना का निकल जाना बहुत ही मुश्किल सा काम होता है। तो कुछ उसी तरह की बातें मुंबई के साथ भी हुई। और एक दिन समुद्र को इतना गुस्सा आया कि उसने क्या किया, उसने उसकी गोद में झूलते हुए 3 जहाज़ों को बच्चों की गेंद का जैसा उठाया। एक बहुत बड़ा समुद्री तूफान आया। देखिए, समुद्र की तूफान इस साल भी आया है, 1990s में भी आया था, और उससे पहले 18वीं सेंचुरी में भी आया था। तो लेखक ने कि इस पाठ में स्पष्ट नहीं है कि वो 19वीं सदी के तूफ़ान की बात कर रहे हैं या 18वीं शताब्दी के। तो ये यहाँ पे स्पष्ट नहीं है, इसलिए मैं आपको डेट नहीं बता सकती हूँ। पर उन्होंने समुद्र में, आपको जो याद करना है सिर्फ इतना करना है कि समुद्र में जब सहन शक्ति समुद्र की कम हो गई तो उसने क्या किया, जहाज़ को 3 जहाज़ उसकी गोद में तैर रहे थे, उनको उठाया और मुंबई की 3 दिशाओं में उठाकर उन्हें फेंक दिया। अब ये 3 दिशाएं याद करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक समुद्र का, उन्होंने एक जहाज़ को उठाया था और गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ को उन्होंने फेंक दिया था। दूसरा उन्होंने कार्टर रोड की तरफ को फेंका था जहाज़। और तीसरा जहाज़ उन्होंने वर्ली की ओर, 3 जहाज़ों को 3 दिशा में, वर्ली, बांद्रा के कार्टर रोड और गेटवे ऑफ इंडिया, 3 जहाज़ थे, तीनों को एक एक दिशा में फेंक दिया था। अब ये घटना हो गई जिसमें उन्होंने दूसरा पाठ का, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि कैसे उन्होंने हमें बताया कि लोगों के जीवन में जब उन्होंने प्रकृति के ऊपर अत्याचार किया तो उसका क्या क्या दुष्परिणाम हुआ। अगर आपने ये चीज़ समझ ली, इस भाग को समझ लिया आपने, तो कहीं पर भी आपको कोई भी पर्यावरण संबंधित अनुच्छेद आ जाए तो आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कहीं भी अनुच्छेद आ जाए, प्रकृति संतुलन असंतुलन के बारे में कुछ भी अनुच्छेद आ जाए, प्रदूषण पे, तो आप इन पंक्तियों को इस्तेमाल कर सकते हैं जो पाठ के दूसरे भाग में दी गई है।
प्रकृति की सहन करने की शक्ति की एक सीमा होती है। जब मनुष्य उसके ऊपर लगातार अत्याचार करता गया, बारूदों की विनाश लीला हुई, तो उसके हमें दुष्परिणाम भी भुगतने पड़े। और दुष्परिणाम को क्या क्या भुगतने पड़े थे कि अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी होती है, सर्दी में अधिक ठंड का सामना करना पड़ता है, बेवक्त की बरसातें होती हैं, ज़लज़ले आते हैं, तूफ़ान आते हैं, सैलाब आते हैं, चक्रवात आते हैं, नित नई बीमारियां आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए याद करना, समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फिर आप यही वाला उदाहरण वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज हो जाएगा। ठीक है। अब लेखक आ जाता तीसरी घटना पे। लेखक थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि जब वे बचपन में वे कहाँ रहते थे, ग्वालियर में रहते थे, और उनकी माता जी तो प्रकृति से जुड़ी हुई थी और वो अपने बेटे को भी सिखाती थी कि सूरज छुपने के बाद फूलों को मत तोड़ो, पत्ते मत तोड़ो, वे बद्दुआ देंगे। देखो, पहले हमें धर्म से जोड़कर, ऐसे डराकर भी प्रकृति से जोड़ा जाता था। तो ऐसे ही उन्होंने भी कहा कि अरे फूलों को मत तोड़ना, शाम के समय तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, रात के समय पत्ते तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे हमें बद्दुआ देते हैं। दरिया में जब जाओ, किसी तालाब के पास, किसी झील के पास, किसी समुद्र के पास कभी जाओ, तो उसे सलाम करो। ठीक है। जो हिंदू धर्म वाले हैं वो जानते हैं कि नदी में जाते हैं, समुद्र में जाते हैं तो हम हाथ जोड़ते हैं। वैसे ही अन्य धर्म में भी इसी तरह से किया जाता है। कबूतरों को कभी मत सताओ, क्योंकि वे हज़रत मोहम्मद के प्यारे होते हैं और उन्होंने हज़रत ने अपने नीले गुंबद में रहने की जगह दी है। यानी हज़रत भी उन्हें बचाए रखना चाहते थे, उन्हें तंग नहीं करना चाहिए। मुर्गे को कभी परेशान मत करो, क्योंकि वो मौलवी जी से भी पहले उठकर हम सबको जगाता है। ठीक है ना। तो ये बातें इस तरह, ऐसी छोटी छोटी बातें सिखाकर लेखक की माँ ने उन्हें प्रकृति के साथ जोड़ा हुआ था। अब एक लेखक अपने बचपन की एक बात घटना बता रहे हैं कि माँ ने तो ये सिखाया ही था, और माँ से संबंधित एक घटना वे बताते हैं कि एक बार घर में एक कबूतर और कबूतरनी ने, नर और मादा कबूतरों ने मिलकर घोंसला बनाया। उस घोंसले में उन्होंने अंडे दिए हुए थे। अब वे तो दाने की खोज में घर से बाहर निकल गए, वो तो घर पे बैठे नहीं रहते, वो दोनों जने चले गए। एक चुपके से एक बिल्ली आई और उसने उचक कर थोड़ा ऊंचा उठकर घोंसले को में से एक अंडा नीचे गिरा दिया। लेखक की माँ ने उसे देखा तो उन्होंने बिल्ली को भगाया। अब वे डर गई कि अरे यहाँ पे एक घोंसला है और घोंसले में ये अंडा पड़ा हुआ है, अब क्या किया जाए। तो उन्होंने बिना सोचे समझे घोंसले को उठा लिया और उन्होंने, क्योंकि आप तो जानते हैं, आपको तो ध्यान रखना चाहिए कि अगर घोंसले को हम छू लें या अंडे को हम छू लें तो चिड़िया दोबारा उन पर नहीं बैठती है। तो अब उन्होंने सोचा कि चलो इन कबूतरों की मदद होगी। वो उनको वो घोंसला लेकर जा रही थी। अब उनके हाथ से गलती से वो अंडा भी गिर गया। अब इस बात का उन्हें बहुत ज़्यादा दुख था, और शाम के समय जब कबूतर आए अपना घोंसला, अपना अंडा ढूंढने लगे, तो वे फड़फड़ाते रहे, यानी इधर से उधर घूमते रहे, उड़ते रहे। ये देखकर उनकी माँ को और अधिक दुख हुआ कि अरे उन्होंने कैसे नुकसान पहुंचा दिया। इनके बच्चों के बारे में सोचकर, अंडों के बारे में सोचकर उन्हें रोने लगी। अब पूरे दिन भर उन्होंने व्रत रखा, अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए व्रत रखा, रोज़ा रखा जिसे कहा जाता है, 5 बार की नमाज पढ़ी और बार बार अल्लाह से, ईश्वर से माफ़ी मांगी थी। इतनी ज़्यादा वे प्रकृति से जुड़ी हुई थी, प्रकृति के प्रति संवेदनशील थी। लेखक कहते हैं कि चलो, अब उसके बाद वो आ जाते हैं दूसरी घटना की। धीरे धीरे समय बीता, मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ मुंबई में आकर रहने लगा। अब मुंबई के जिस इलाके में लेखक रहते थे, वो कहते हैं कि उस इलाके में किसी ज़माने में क्या होता था, जंगल होता था।
अब लोगों के रहने के लिए उन जंगलों को काट दिया गया। उन जंगलों को काट देने के कारण क्या हुआ कि कुछ परिंदे चरिंदे, चिड़ियाएँ, पक्षी और जो भी प्राणी थे, या तो वे वहाँ से चले गए या इधर उधर कुछ 2-4 पेड़ बचे तो उन पेड़ों में जाकर वे रहने लगे। अब लेखक के घर में खिड़की थी। लेखक अक्सर अपनी स्टडी में बैठकर पढ़ता था, लिखता रहता था और उन्होंने अपनी खिड़की को खुला रख दिया था। खिड़की से चिड़ियाएँ अंदर आती, चंद बाहर जाती, कुछ दिन के लाती, इधर उधर अपना घोंसला बनाती। फिर लेखक की पत्नी आती, वो सारा घोंसला बाहर फेंक देती। वो कहती, चिड़ियाएँ ची 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 करती तो लेखक को लगता मानो वो कह रही है, अरे तुम्हारा ही घर थोड़ी है, मेरा भी तो घर है। कभी वो किसी लेखक की किसी पुस्तक के ऊपर बैठ जाती, उनकी बुक लाइब्रेरी में जो बुक हैं, और उनमें बैठकर उन्हें थोड़ा गंदा भी कर देती थी या थोड़ा बहुत भीट भी कर देती थी। तो लेखक की पत्नी ने परेशान होकर कहा कि भैया ये चिड़ियाँ बहुत आती हैं, बार बार आती हैं, तंग करती हैं, किसी पंखे के नीचे ना आ जाए, नुकसान ना हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, खिड़कियों पर जालियाँ लगवा दी। अब वो परिंदे जो घर के अंदर भी आ सकते थे वो घर से भी दूर होते गए। देखो, ये एक समझने वाली बात है कि इस तरह से हम अपने स्वार्थ के लिए पहले पेड़ काटे, फिर वो चिड़ियाएँ अंदर घर बना रही थी, वहाँ से भी हम लोगों ने हटा दिया उनको। तो इस तरह से हम पशु पक्षी और प्रकृति को नुकसान पहुँचाते जा रहे हैं और प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। ग्वालियर तक लेखक जैसे बहुत सारे लोग प्रकृति से जुड़े हुए थे। विकास के साथ हम आगे बढ़ते गए और जो वैल्यूज़ थी उनको हम भूलते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, प्रकृति से हम दूर होते जा रहे हैं। अब इस पाठ में लेखक ने कुछ पंक्तियाँ और भी दी हैं। सब जैसे एक जगह उन्होंने दी है, सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है काम, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाएगी। आप सभी जानते हैं कि धर्म अलग अलग हैं लेकिन उनका उद्देश्य एक है। अलग अलग ढंग से पूजा करते हैं पर हम सब पूजा किसकी करते हैं, प्राणी मात्र की, मानवता की, ईश्वर की। वो सभी धर्म ग्रंथों में एक जैसी ही बात करते हैं और सबके काम भी अपने हिसाब से बने हुए। मौलवी का काम पूजा पाठ करवाना है, पंडित का काम पूजा पाठ करवाना है और कोयल का काम क्या है, गीत गाना है। और कुछ उसी तरह की बात यहाँ पे दूसरे वाले में भी की है कि नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे। पाठ के अंत में है नदी क्या है, वो खेतों तक पानी पहुँचाती है। तोते का काम क्या है, आम अमरूद या जो भी फल है उनको कुतरना, धीरे धीरे खाना। आपको भी पता है कि पशु पक्षी जब कुछ खाते हैं तो फिर वो दूसरी जगह जाके उन बीजों को गिराते हैं जिससे नए पौधे, नई चीज़ें आती हैं। तो वो कहते हैं नदी का काम पानी देना है, तोते का काम फलों को खाना है, और सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। ठेकेदार मतलब जो जॉब असाइन कर रहा है, ठीक है। मकान बनाने के लिए ठेकेदार होता है ना, वो जॉब असाइन करता है कि तुम पानी लाओगे, तुम दीवार बनाओगे, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे। तो सूरज वह काम करता है, सबको काम बांटने का काम करता है। सूरज के आते ही सब लोग काम करने लग जाते हैं, ठीक है। ये उन्होंने बताया है। प्रकृति से सब जने अपना अपना काम कर रहे हैं और सब जने अगर जिम्मेदारी से अपना काम करेंगे तो फिर किसी तरह की किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। छोटे छोटे प्रश्न हैं, करने में कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, याद रखिएगा कि इन प्रश्नों के साथ साथ आप जो भाषा अध्ययन है उसे भी करिएगा। हर प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे चुकी हूँ, अपने पाठ में ही मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके अतिरिक्त अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल लें या मुझे मेल कर दें कि मैम ये वाले आंसर्स बता दीजिएगा, इसके बारे में जानकारी, तो मैं आपको अलग से जिम्मेदारी देकर आपके जो भी उत्तर हैं वो आपको मैं जिम्मेदारी से समझा दूँगी,
ठीक है। और कथन के आशय स्पष्ट के साथ ये भी पता होना चाहिए कि किस संदर्भ में कहा गया है, किस रेफरेंस में ये कथन कहा गया है, वो भी आपको पता होना चाहिए। अपना ध्यान रखिएगा। आशा करती हूँ पाठ समझ आ गया होगा। धन्यवाद।